Welcome back at my YouTube channel. In this video lecture, we will try to solve cubic polynomial. Let us start our fresh lecture. देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके तीन जीरोस होंगे या फिर रूट्स होंगे, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है मेरा माइनस बी अपॉन ए, सेकंड टर्म से आएगा और ऑपोजिट साइन से आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। देन इसके बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन भी इसमें फाइंड हो जाता है। इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की प्रोडक्ट का सम होता है व्हिच इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड अल्फा बीटा गामा तीनों की प्रोडक्ट होती है माइनस बी अपॉन ए। इसका साइन भी हमें क्या यूज करना होगा, ऑपोजिट। इसका साइन बिल्कुल सेम होगा जो हमें गिवन पॉलिनोमियल में होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए लॉन्ग डिवीजन को लगाने के लिए हमें पहले एक जीरो खुद से फाइंड करनी होती है, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इसे डिफिकल्ट भी मानते हैं, उन्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड करवाने वाला हूं जिसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3√5। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, देखिए पहले हम कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कंडीशनल क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन होती है, उसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें गिवन क्या है, ये दिस इज द जीरो ऑफ px, इसे मैं px लिख लेता हूं। इस px की एक जीरो हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ दिस इज वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो देखिए अगर ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। अगर इस टाइप की एक जीरो हो तो सेकंड जीरो इस टाइप की होगी। दिस इज कंसेप्ट। देखिए अगर इरेशनल नंबर में एक जीरो मेरे पास इस टाइप की हो, इसमें मिडिल वाला साइन क्या हो, नेगेटिव, तो सेकंड जीरो होगी मिडिल वाले साइन में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। अगर आपको इस टाइप से जीरो दी हो तो उसके मिडिल साइन का चेंज करके आप सेकंड जीरो फाइंड कर सकते हो। तो देखिए अब मेरे पास इस पॉलिनोमियल की दो जीरोस आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सम ऑफ जीरोस का फार्मूला अप्लाई करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा व्हिच इज इक्वल टू 3√5। अब ये वैल्यू मेरी अल्फा की है, मैं इसे अल्फा की जगह पर रख देता हूं, दैट इज √5 माइनस √2। बीटा की वैल्यू है मेरे पास √5 प्लस √2 व्हिच इज इक्वल टू 3√5। अब यहां से ये क्या हो गया, कैंसल, प्लस गामा साथ आ जाएगा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास which is equal to 3√5 minus √5 minus √5। तो गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, √5। तो अल्फा बीटा गामा मेरे क्या होते हैं, ऑलवेज रूट्स। अल्फा बीटा गामा तो क्या होते हैं, मेरे रूट्स होते हैं। तो गामा की जो वैल्यू आ गई एंड दिस इज माय थर्ड रूट। तो इस पॉलिनोमियल के तीनों रूट्स या फिर जीरो क्या होंगी, दैट इज √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, दैट इज थर्ड है √5। एक बार फिर देख लेते हैं, हमें गिवन क्या था, एक इरेशनल रूट गिवन है। अगर इस टाइप में हमारे पास एक इरेशनल रूट गिवन हो तो दूसरा रूट हम मिडिल साइन को चेंज कर बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
की वैल्यू निकाल ली। अब दो रूट मेरे पास थे, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, वहां से गामा की वैल्यू होगी, ये गामा की वैल्यू होगी। दिस इज माय थर्ड रूट। नाउ वी विल प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 और कंडीशन गिवन है रूट्स ऑब्लिक जीरोस आर इन एपी। तो देखिए एपी सीरीज आपके ही सीरीज का एक पार्ट है, मैं आपको इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम चलता है, जैसे 1 3 5 7 9 11। ये एक सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2 2। पहले टर्म में मैंने 2 ऐड किया, सेकंड टर्म आ गई, सेकंड में 2 ऐड किया, थर्ड आ गई, थर्ड में 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मेरी आ जाएगी। जैसे 3 8 13 18 23, अब 5 5 ऐड हो रहा है तो इसे बोलते हैं हम एपी सीरीज। तो देखिए अब हमें गिवन क्या है, अब हमें गिवन है रूट्स आर इन एपी, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जो रूट हैं वो एक एपी सीरीज में है। तो मुझे 3 नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जो एपी में हो और इस हमारे पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस को भी क्या करते हो, सेटिस्फाइड। देखिए अगर आपको कभी भी 3 नंबर एपी में चूज करने हो तो आप इस टाइप से चूज कर लेना, दैट इज a माइनस डी, a और a प्लस d। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट होगा अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो a आने का मतलब है कि एक टर्म मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -6। अल्फा की वैल्यू है a माइनस डी, बीटा की वैल्यू है a, that is a plus d is equal to 6। यहां से d कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू मेरे पास आ गई -6। अब a की वैल्यू कितनी आ गई -6/3, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट -2 है। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूं अल्फा इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, अब हमें फाइंड करना होगा सेकंड रूट और थर्ड रूट। तो देखिए इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड स्किप करना है तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। देखिए मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो है -6। अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास -2 है, बीटा प्लस गामा मैं एज इट इज रख लेता हूं, बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -6 + 2 दैट इज -4। तो देखिए अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई मेरे पास होगी दैट इज -6। यहां से आ जाएगी, साइन मुझे क्या लेना होगा ऑपोजिट, जहां का कोएफिशिएंट 1 है तो ये कितनी आ जाएगी -6। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास है -2 दैट इज -6 और बीटा और गामा की प्रोडक्ट कितनी आ गई 3। देखिए अब मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं। इससे पहले मैं एक बार फिर आपको सारा प्रोसेस बता देता हूं। मेरे पास एक गिवन पॉलिनोमियल था, इसके रूट्स मुझे दिए हुए थे एपी में। अगर 3 रूट एपी में गिवन हो या फिर 3 नंबर एपी में गिवन हो तो हमें इस टाइप से नंबर्स को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जहां से -6 काउंट की तो ये मेरी वैल्यू अल्फा की है, ये बीटा की है, ये क्या है गामा की। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास b कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आने का मतलब है कि मेरे पास एक रूट इसका ऑलरेडी आ गया है। तो अब मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है -6, वहां मैंने अल्फा की वैल्यू -2 पुट कर दी जो a की वैल्यू आई थी,
वहां से मेरे पास क्या आ गया, बीटा प्लस गामा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैंने अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई को कैलकुलेट किया। अब अल्फा की वैल्यू मैंने सेम -2 रख दिया, बीटा गामा मेरे पास कितना आ गया, 3। अब मैं एक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेसर करेंगे। तो देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें हम पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज करेंगे वो x नहीं यूज करेंगे, y यूज करेंगे, क्योंकि x हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो देखिए मेरा पॉलिनोमियल होगा दैट इज y² माइनस सम कितना है, -4 इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट कितना है, 3। तो ये बन जाएगा y² प्लस 4y प्लस 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी y प्लस 1 y प्लस 3। तो मेरी जीरोस बन जाएगी y इक्वल टू -1 -3। तो देखिए स्टूडेंट, अब मेरी ये फैक्टराइजेशन होगी और मेरे जीरोस भी आ गई। तो ओवरऑल मेरी जीरोस क्या आएंगी, तो ओवरऑल मेरी जीरोस आएंगी। तो पहले हमने वैल्यू निकाली थी -2, दैट इज, तो मेरी जीरोस क्या बनेगी इस पॉलिनोमियल की, -1 -2 और -3, क्योंकि मैंने अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी -2 निकाल दी थी। तो देखिए अब ये एक एबी सीरीज बन गई। अगर इसमें मैं -1 ऐड करूं तो ये टर्म बन जाएगी, इसमें -1 ऐड करूं तो ये वाली टर्म बन जाएगी। देखिए हमें लॉगरिथम मेथड भी नहीं यूज करना पड़ा और हमने इस पॉलिनोमियल्स के जीरो या फिर रूट फाइंड कर ली। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अल्फा बीटा गामा इसकी मैं रूट्स मान लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a। प्रोडक्ट के साथ हमें सम भी करना होता है। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है t/a विद नेगेटिव साइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमें पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अल्फा बीटा गामा इसका एलसीएम आ गया, तो 1/अल्फा, तो ऊपर आ जाएगा बीटा गामा। अगर यहाँ बीटा है तो अल्फा गामा आ जाएगा, अगर यहाँ गामा है तो क्या रहेगा, अल्फा बीटा। हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज c/a माइनस d/a। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी -c/d। अब हम सेकंड को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, सिंपली था क्वेश्चन, सिंपल एलसीएम लिया, वैल्यूज फाइंड की और उसकी वैल्यू हमने इसमें रख दी। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 1/अल्फा बीटा, 1/बीटा गामा, 1/गामा अल्फा। तो देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ वैल्यू मेरे पास आ जाएगी गामा, क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। जहां बीटा और गामा प्रेजेंट है तो जहां आ जाएगा अल्फा, जहां अल्फा और गामा प्रेजेंट है तो जहां हो जाएगा बीटा। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन गया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है -b/a। नीचे अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू होती है d/a। a से a कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी b/d एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x² माइनस 7x² प्लस 7x - 2। तो अब हम इसके रूट्स ले लेते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स।
ऑब्लिक जीरोस। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें कंडीशन क्या है, गिवन दैट वन रूट इज द रेसिप्रोकल टू अदर, वन रूट इज द रेसिप्रोकल टू अदर। इसका मीनिंग होता है अगर एक रूट मेरा 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, इस टाइप से होंगे। इसका मीनिंग होता है वन रूट इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखिए इसका एक मीनिंग और भी है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1। वो आपको इंडायरेक्टली बोल रहा है कि दो रूट्स का प्रोडक्ट 1 है, दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है 1। तो हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाली, दैट इज 7/2। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, दैट इज 2/2। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। तो देखिए अब हमें गिवन क्या है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1 बीटा, जहां बीटा की वैल्यू 1 अल्फा, गामा को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अगर गामा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई तो इस पॉलिनोमियल का एक रूट मेरे पास आ गया, क्योंकि अगर मैं देख लीजिए 1 पुट करता हूं 2 - 2 0 हो जाएगा, -7 + 7 भी क्या हो जाएगा 0। तो गामा इज इक्वल टू 1 इज द 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मुझे रिमेनिंग 2 जीरोस निकालनी है, उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7/2। मैं क्या तो गामा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7/2 - 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मेरे पास है 1। अगर गामा मेरे पास 1 है तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई 1। अब मैं फिर वही पॉलिनोमियल बना लेता हूं जिसका सम ऑफ रूट कितना है 5/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1। तो देख लीजिए वो पॉलिनोमियल क्या होगा, दैट इज y² - 5/2 सम इनटू y प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। अब मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं, दैट इज 2y² - 5y प्लस 2, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं करता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, मुझे सम तो चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए 4। तो मेरे फैक्टर बन जाएंगे -4 - 1, क्योंकि जैसे मैंने -4 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा +4 आ जाएगा, ऐड किया तो कितना आ जाएगा -5, दैट इज +2। अब यहां से मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, दैट इज 1/2। इन दोनों में से 2y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा y - 2। इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया तो मेरा बन जाएगा y - 2। तो देखिए जो मेरे फैक्टर्स बन गए 1/2 को स्किप कर दीजिए, 2y - 1 एंड y - 2। तो अब मैं इसकी जीरोस फाइंड करता हूं, तो 2y - 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो 2y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर मैं y - 2 को 0 के इक्वल रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल में जो जीरोस आई हैं वो जीरोस कह रही हैं y 2, दैट सेकंड 1/2 और एक कितना आ गया 1। तो देखिए दिस इज माय रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करते हैं क्योंकि वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। अगर मैं तीनों की प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 1। अगर मैं ऐड करता हूं, देखिए ऐड करके भी हम देख लेते हैं 1/2 + 1, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 7/2 के इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट। आप भी एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो हमें गिवन है एक पॉलिनोमियल इस टाइप का x³ +
एक्स क्या है माइनस एक्स माइनस टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक कंडीशन क्या गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है 1 रूट ऑब्लिक 0 इज नेगेटिव टू अदर। 1 रूट और ऑब्लिक 0 इज नेगेटिव टू अदर। इसका मीनिंग है अगर एक रूट 2 है तो दूसरा कितना है -2, एक 3 है तो दूसरा कितना है -3। इनडायरेक्टली वो आपसे ये कह रहा है कि किसी भी दो रूट्स का सम कितना होगा 0। तो अब हम कोशिश करते हैं इसे भी सॉल्व करने की। मैंने अल्फा बीटा गामा आर का रूट्स पोज कर लिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हमें क्या है गिवन। तो अब हम इसे यहां पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस अगर मैं माइनस अल्फा रखता हूं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -2। तो गामा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2। इट मींस इसका एक रूट मुझे पता चल गया क्या है -2। अब हम अनदर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। हम पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में इसकी वैल्यू रख देते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2। अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू -2 है तो मैंने यहां रख दी, ये कैंसिल होगी। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा 0। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला यहां से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं गामा की वैल्यू -2 पुट कर देता हूं। तो अल्फा बीटा मेरा कितना आ गया -1। तो अब मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं y²। तो सम मेरा कितना आ गया 0, प्रोडक्ट कितनी है -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन गए y -1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 1 और -1। तो देखिए ये हमारी कंडीशंस को भी क्या करता है सेटिस्फाइड। 1 रूट इज द नेगेटिव टू अदर रूट। देखिए तो तीनों के तीनों मेरे रूट आ गए, दैट इज -2। तो अब हम अपनी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब जब मैं तीनों को ऐड किया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -2 होनी चाहिए। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशंस क्या हो रही हैं सेटिस्फाइड। तो देखिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी होंगे जिसमें हमें एक कंडीशन गिवन होगी। एक क्वेश्चन हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी करेंगे। देखिए पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही देख लेते हैं। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इस टाइप से, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इनमें से कोई एक रूट 0 है। हमें क्या गिवन है कोई एक रूट 0 है। तो मैं सपोज कर लेता हूं गामा या अल्फा में से कोई भी 0 ले लेता हूं। तो मैं सपोज कर लेता हूं अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इसके बाकी दो जो रूट बचे हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, दो रूट हमारे रिमेनिंग है और उन रिमेनिंग रूट्स का हमें क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट। लेट अस स्टार्ट। देखिए इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है मेरे पास c/a। तो अगर अल्फा 0 है तो देखिए अल्फा 0 है तो मेरे पास जहां भी अल्फा आ रहा है वहां वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिर्फ इसमें अल्फा नहीं आ रहा तो ये बच जाएगी। तो बाकी दो टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा c/a। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं।
अब कुछ कंडीशनल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर भी करते हैं। तो देखिए अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कंडीशन क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा क्या गया है व्हाट विल बी zeros oblique roots of पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल्स की जीरो या रूट्स क्या हो। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी आपको कोफिशिएंट्स का सम जीरो दिया हुआ हो तो इसका एक रूट x इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें इस कंडीशन में जीरो क्या है गिवन। इसका मीनिंग होता है x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ px। तो हमारे पास एक जीरो आ गई तो सेकंड जीरो को हम कैसे निकालेंगे। सेकंड जीरो को निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अगर अल्फा की वैल्यू मेरी 1 है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी c बाय a। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके कोफिशिएंट्स का सम क्या हो 0 हो तो मेरे रूट्स होंगे x इज इक्वल टू 1 और c बाय a मेरे दो रूट्स होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 और इसे मैं इस टाइप से भी लिख देता हूं a प्लस c इज इक्वल टू b। अब मुझे क्या फाइंड करना होगा बिल्कुल सेम थिंग फाइंड क्या करने होंगे फाइंड रूट्स ऑब्लिक जीरोस। तो देखिए इस केस में x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको मैं px लिख देता हूं यहां भी px आप लिख लीजिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी c बाय a। अगर अल्फा की वैल्यू -1 है तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -c अपॉन a एंड मेरे रूट्स के आगे -1 एंड -c अपॉन a। तो कंडीशन क्वेश्चन तो हमारे क्या होते हैं समापन। तो कंडीशनल क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें कोई भी कंडीशन गिवन ना हो। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। जस्ट हमें लिखा हुआ सॉल्व, कोई भी कंडीशन हमें नहीं गिवन। तो देखिए इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है हमें एक जीरो खुद से ढूंढनी होगी अपना दिमाग लगाकर। देखिए उसके लिए बेल मेथड है। आप कांस्टेंट टर्म उठा लीजिए, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म उठा लीजिए और इसके डिवाइजर्स लिख लीजिए। हमारे यहाँ कांस्टेंट टर्म है 6 तो डिवाइजर्स 1 2 3 एंड 6 उतने ही नेगेटिव डिवाइजर्स होंगे। तो देखिए स्टूडेंट अब इन डिवाइजर में से एक जीरो इस पॉलिनोमियल की गारंटी से होगी ही होगी। तो देखिए आपको इन 6 में जितने भी ये डिवाइजर आ गए आपको इस साइन के ऑपोजिट वाले को प्रेफरेंस देनी होगी। पहले मैं -1 पुट कर लेता हूं। देखिए एक और बात और है क्योंकि जहां सारे साइन पॉजिटिव है पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये तो मेरे रिजेक्ट हो गए, इनमें से कोई ना कोई 0 0 होगी। देख लेते हैं मैंने -1 पुट कर दिया दैट इज -1 प्लस 6 -11 प्लस 6 एंड -12 प्लस 12 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो देखिए p ऑफ -1 मेरा क्या आ गया 0। तो
अब मेरे पास इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ px, x plus 1 is the factor of px। देखिए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ यूज कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लॉन्ग डिवीजन मेथड स्किप करना है तो मैंने जो सेकंड वाला मेथड लगाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालकर एक रूट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, आप उसे अल्फा मान लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिए, तो उस टाइप से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करनी है और लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में स्टडी करनी है तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो अब हम एक और पॉलिनोमियल देखते हैं जिसका हम क्या निकालेंगे, एक रूट निकालेंगे इसी मेथड से, ताकि जो हमारा मेथड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए अब हम इस पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। कांस्टेंट टर्म मेरी कितनी है, इज -2 या फिर +2 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके डिवाइजर्स होते हैं -1 -2 1 और 2। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इस साइन के ऑपोजिट वाले पर हिट लगाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं, पहले मैं -1 पुट कर देखता हूं। अगर मैंने -1 पुट किया तो यहां आ गया -1 +2, यहां कितना गया +1 -2, दैट इज -1 +2 +1 -2। ये वैल्यू भी मेरी क्या कर गई, सेटिस्फाइड। इसका एक रूट होगा मैंने +1 नहीं -1 ही पुट किया था, तो -1 भी इसका क्या होगी, एक 0 होगी। -1 इज द 0। तो अब मैं 1 भी पुट कर लेता हूं, दैट इज 1 + 2 -1 -2, ये भी क्या बन गई इसकी 0। तो देखिए अब स्टार्ट चाहे -1 से कीजिए चाहे +1 से कीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारी जीरोस वही आएंगी जो इसकी जीरोस ऑलरेडी हैं। तो अब हम अपना पुराना प्रोसेस लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूं। आपको रेशनल जीरो फाइंड करने में और आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को देखने के बाद। दैट इज 2x³ - 7x² + 7x - 2। तो अगेन 2 के डिवाइजर्स हैं 1 -1 2 और -2। मैं ऑपोजिट साइड को प्रेफर करता हूं। देखिए ऑपोजिट साइड में एक रूट ऑलवेज होगा, अगर सेम साइन भी आप पुट कर देते तो वहां से भी रूट मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एक मेथड है, आप अगर इसका ऑपोजिट साइन यूज करेंगे तो उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं रूट फाइंड करने में। तो देखिए अब मैं 1 पुट कर देता हूं, यहां आ जाएगा 2 जहां -7 + 7 - 2, ये कितना आ गया 0। तो p1 = 0 है, तो इसका मीन क्या हुआ, x - 1 इज द 0 ऑफ px। तो अब हमारा कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, चाहे लॉग डिवीजन मेथड लगाएं चाहे आप मेरे वाला सेकंड मेथड यूज करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।